नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं श्राद्ध पक्ष की जानकारी देने के लिए आज उपलब्ध हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, प्रत्येक वर्ष ये जो शरद का आगमन होता है, ये श्राद्ध पक्ष इस वक्त जो हैं चलते हैं और प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष माना जाता है। किंतु कुछ लोग जो हैं पूर्णिमासी को भी अपना उनका महाप्रयाण होता है, तो इसलिए पूर्णिमा का भी इसमें श्राद्ध रखा, तो इसे 16 श्राद्ध कहते हैं इसको, 16 श्राद्ध। तो ये जो श्राद्ध होते हैं इनका नाम है 16 श्राद्ध और ये महालया पार्वण के नाम से भी जाने जाते हैं। ये श्राद्ध जो है महालया पार्वण के नाम से भी जाने जाते हैं। एक किस्म से अपने पितरों को याद करने का एक पक्ष पूरे वर्ष भर में रखा जाता है और ये भी व्यवस्था है कि हम लोग अपने पितरों के निमित्त, जैसे पहले से खेती होती थी, धान वगैरह होते थे, तो उनको कूट कर नया धान जो है उसके चावल बना के उन चावलों को पका के पितरों को भोग दिया जाता था पितरों को चावल का। इसी प्रकार से दाड़िम है, ओखड़ है और ककड़ी है। तो इस प्रकार की चीज़ें, तुरई है, लौकी है, कद्दू है और जो भी चीज़ें इस ऋतु में यानी हमें प्राप्त होती है वो हम अपने पितरों को देने के लिए इस पक्ष को मनाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा शर्त नहीं होती इस श्राद्ध में कि जिस तिथि को पितृ गुजरे हैं उसी तिथि को ये श्राद्ध होगा। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उस प्रकार के श्राद्ध के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध जो है तय किया गया शास्त्रों में। एकोदिष्ट श्राद्ध होता है तिथि को, और ये श्राद्ध जो है 16 दिनों के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। अब जैसे कभी जाति बिरादरी में कोई परेशानी वगैरह आती है तो पितृविसर्जन अमावस्या को भी श्राद्ध हम कर सकते हैं। केवल माँ का श्राद्ध नहीं किया जा सकता अमावस्या को, और बाकी जो पुरुष हैं उनका श्राद्ध अगर छूट जाता है तो अमावस्या को किया जाता है। प्रायः क्या होता है कि अधिकतर लोग अष्टमी और नवमी को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि अष्टमी के दिन पिता और नवमी के दिन माता का श्राद्ध करने के लिए लोग जो है ज़्यादा बल देते हैं। तो पंडित लोग भी उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं और वह आके श्राद्ध इत्यादि करते हैं। तो मित्रों, वैसे श्राद्ध बहुत बड़ा होता है। पूरा श्राद्ध करने में 4 या 5 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि केवल पितरों को पितृभाग दिया जाता है और किसी ब्राह्मण के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो आपको इतना समय दे सकें, क्योंकि जो माता का श्राद्ध है उसमें 90 मोटक बनते हैं और पिता के श्राद्ध में 60 मोटक जो हैं पंडित लोग बनाते हैं। ये व्यवस्था उसमें होती है, तो बहुत लंबा चलता है। और ये 6 पिंड इसमें जो हैं पिता के श्राद्ध में बनते हैं और माँ के श्राद्ध में 9 पिंडों का जो है इसमें व्यवस्था दी गई है। परंतु ये पूरी प्रक्रिया आपके कर्मकांडी पुरोहित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होता, उनके अनेक जजमानों के घर में जाना होता है, तो वो इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। जबकि व्यवस्था यही है, जो व्यवस्था दी गई है वो इसी प्रकार से होना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध में तो एक पिंड बनता है, एक बलि बनती है, एक बेगर बनता है। लेकिन जो महालया पार्वण श्राद्ध हैं इसमें पिता के श्राद्ध अगर हम कर रहे हैं पिता का, तो उसमें 6 पिंड बनते हैं। अब उन 6 पिंडों में 3 अपने पक्ष के, 3 जो है मालाकोट के बुजुर्ग लोग जो हैं, जैसे अपने पक्ष में तो पिता हैं, परपिता हैं, वृद्ध पिता हैं, और मालाकोट में नाना जी यानी मातामह, प्रमातामह, वृद्ध मातामह। इसी प्रकार उनकी जो धर्मपत्नियाँ होती हैं उनको सपत्निक जोड़ दिया जाता है, लेकिन नवमी के दिन उसको सपत्निक नहीं जोड़ा जाता है। नवमी के दिन जो है उसे अलग प्रकार से वो बनाए जाते हैं, इसलिए 9 बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें सभी माताओं को जो है उसमें शामिल किया जाता है। आमा, दादा, दादी, परदादी, जैसे माता जिनकी प्रत्यक्ष माता नहीं है या है तो वो परमाता या वृद्ध माता का बनाएंगे। और इसी प्रकार से माता, परमाता, वृद्ध माता, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध मातामही। तो इस प्रकार से ये जो हैं पिंड बनाए जाते हैं
जो व्यवस्था दी गई है कि इसमें 9 पिंडों की, और जो पिता का श्राद्ध है ये महालिया वाला, इसमें 6 पिंड बनते। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। होता क्या है, यह पक्ष एक उदास पक्ष, पितरों को याद करने का पक्ष। तो इस पक्ष में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना, ढोल नगाड़े बजाना, बहुत बड़े उत्सव मनाना, ये सब चीज़ें उसमें वर्जित हैं। केवल जो लोग तिथि को बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं वो जन्मोत्सव मना सकते हैं, तिथि का अगर वो मना रहे हैं। अब यहाँ पर किसी का अगर नामकरण पड़ जाता है इस दौरान तो नामकरण तो होता है, लेकिन नाम नहीं रखा जाता है। नाम जो है बाद में फिर सुनाया जाता है बच्चे का जब श्राद्ध पूरे हो जाते हैं। तो ये भी व्यवस्था यहाँ पर देखने की है। तो मित्रों, संसार में माता पिता के ऋण हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। उन ऋण से मुक्त होने के लिए हमें कुछ ऐसा सेवा का अवसर मिलता है तो हमें कभी भी पितृपक्ष को त्याग नहीं करना चाहिए। प्रायः ऐसा भी सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि भाई हमने तो अपने पितरों का जो है तीर्थों में श्राद्ध कर दिया, अब तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तिथि नहीं छोड़ी जाती है। जिस प्रकार हम जन्म तिथि को नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु तिथि को भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त आप अपने पितृ को उनका आवाहन करते हैं। देव ऋषि पितृ तर्पण करते हैं, घर में देव तर्पण करते हैं और पितृ तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं। तो ये 3 व्यवस्थाएं होती हैं। उसके अलावा हम पितृ का आवाहन करके उनका पिंड बना के उसका पूजन करके और जिस रूप में उनको वो चीज़ वहाँ पर मिलनी होती है उस रूप में हम उनको वहाँ पर देते हैं। तो श्राद्ध को कभी भी नागा नहीं करना चाहिए, श्राद्ध कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य है श्राद्ध जरूर करें। श्राद्ध के द्वारा ही आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। समय जहाँ भी जा रहा हो, लेकिन हमें अपनी धर्म संस्कृति को नहीं भूलना है। हमारे जो नियम बनाए थे पहले के लोगों ने, वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से जो है हम यहाँ से जो भी अपने पितरों के निमित्त दान इत्यादि देते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। तो मित्रों, मैं आपको थोड़ा श्राद्ध कब कब हैं, क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि पूर्णिमा का श्राद्ध, तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है जिस दिन चंद्र ग्रहण है 7 तारीख को, तो 7 तारीख को ही पूर्णिमा जिनकी तिथि है तो उनका श्राद्ध जो है 7 तारीख को होगा। अब सवाल यहाँ से आगे आता है कि प्रतिपदा का श्राद्ध किस दिन होगा। तो महालया प्रारंभ हो जाते हैं 8 तारीख से, तो 8 तारीख को पहला श्राद्ध होगा, यानी उसको प्रतिपदा का श्राद्ध भी हम कह सकते हैं। द्वितीया का जो श्राद्ध है वो 9 तारीख को दिया गया है, तो 9 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा। और तृतीया और चतुर्थी का जो श्राद्ध है वो 10 तारीख को हो जाएगा। उस दिन तृतीया का भी हो जाएगा और चतुर्थी का भी जो है श्राद्ध वो हो जाएगा आपका 10 तारीख को, तृतीया और चतुर्थी का। और पंचमी का श्राद्ध जो है वो 11 तारीख को होगा। पंचमी का श्राद्ध 11 तारीख को होगा और षष्ठी का श्राद्ध 12 तारीख को हो जाएगा। सप्तमी का श्राद्ध 13 तारीख को होगा। और सप्तमी क्योंकि क्षय हो गई है, यानी सप्तमी जो है 13 तारीख को ही हो जाएगी और इसमें सप्तमी क्षय हो गई है, इसलिए सीधे फिर अष्टमी आएगी 14 तारीख को, अष्टमी का श्राद्ध होगा। और फिर नौमी जो है वो 15 तारीख को नौमी का श्राद्ध होगा, 14 को अष्टमी का होगा, 15 को नौमी का श्राद्ध होगा, 15 तारीख को नौमी का श्राद्ध होगा। इस प्रकार से फिर जो है 10वीं का श्राद्ध 16 तारीख को होगा, एकादशी का श्राद्ध 17 तारीख को होगा, द्वादशी का श्राद्ध 18 तारीख को होगा और चतुर्दशी यानी त्रयोदशी जो है मघा है, तो इसमें मघा में श्राद्ध जो है पिंडदान नहीं होता है, ये श्राद्ध निषिद्ध माना गया है, तो ये नहीं होगा। और फिर जो है आपका जो पितृ विसर्जन अमावस्या है वो 21 तारीख को है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं होगा, भारतवर्ष में वो ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो मित्रों, ये श्राद्ध पक्ष के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है और आपको ये भी बता दिया है कि किस दिन जो है श्राद्ध होंगे। तो इस श्राद्धों के पक्ष में नया वाहन नहीं खरीदना है, कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई नई योजना नहीं बनानी है। विद्यार्थी लोग भी प्रायः ध्यान दें कि किसी प्रकार की आप कोई तैयारी कर रहे हैं बड़े कोर्स इत्यादि की, तो श्राद्ध पक्ष में जो है अपना एडमिशन न लें, या फिर ख़ास तौर पर
किसी प्रकार से वो पढ़ाई की नींव जो है श्राद्ध पक्ष में न डालें। यह एक किस्म से केवल शांति का प्रतीक है। इसमें शांति, सौहार्द रखना है, धैर्य रखना है। इसमें श्राद्धों के पक्ष में काम क्रोध वर्जित है। जिन बच्चों के माता पिता हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन जिनके माता पिता में से एक नहीं है या दोनों नहीं हैं तो उन लोगों को बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। लहसुन प्याज इस श्राद्ध पक्ष में नहीं खाना चाहिए। और अपने पितरों के निमित्त रोज़ जो है आप अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और कुसा जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करें और उनका तर्पण करें। जो लोग संस्कृत में तर्पण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो संस्कृत में तर्पण करें। जो लोग संस्कृत में तर्पण नहीं कर सकते हैं तो अपने पितरों का नाम लेके हाथ में अंजलि में जल भर के और उसमें जौ और तिल और कुसा डाल के पितरों का आवाहन करके आप जो है उनको नियमित पानी दिया करें। यव कुश तिल नादाय, जौ तिल और कुसा लेकर जो है आप अपने पितरों को तृप्त करें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको जो है वह शुभ आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को जाएंगे।